गोल पे आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में। दोस्तों 2014 से लेकर अभी तक जितना भी एग्जाम हो गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसमें से श्वसन तंत्र का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया आज हम लोग उसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है ऊर्जा उत्पादन के दौरान जो ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कहाँ होता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य में। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःशोषण प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ बोला गया है कि वायु की अधिकतम मात्रा में अधिकतम अंतःशोषण प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कहलाता है आपका फेफड़े का आयतन। क्या कहलाता है दोस्तों? फेफड़े का आयतन। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती है। दोस्तों हमारे जो फेफड़ा है उसमें कितनी कोशिकाएं होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आपका 300 मिलियन। दोस्तों हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका 4 नंबर प्रश्न है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है जीवाणुओं में जो श्वसन स्थल है। तो दोस्तों जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है मीसोसोम। क्या है दोस्तों? मीसोसोम। दोस्तों मीसोसोम क्या है? ये श्वसन स्थल है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला 5 नंबर प्रश्न है, दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में पाए जाने वाले, दोस्तों यहाँ लिखा गया है मनुष्यों में पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट है। दोस्तों मनुष्यों में जो पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है आपका हीमोग्लोबिन। जो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 5 नंबर के बाद 6 नंबर प्रश्न है। दोस्तों आपका छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। दोस्तों जो हम लोग श्वास छोड़ते हैं उसमें क्या शामिल होता है। तो दोस्तों उसमें शामिल होता है आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका 7 नंबर प्रश्न है। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट से मापी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे नाड़ी की धड़कन या पल्स बीट में मापी जाती है। तो दोस्तों ये धमनी से मापी जाती है। किससे दोस्तों? धमनी से। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अनोक्सी शोषण। दोस्तों यहाँ बोला गया है अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है। तो दोस्तों अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल। क्या होगा दोस्तों? लैक्टिक अम्ल। जो दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो है वो क्या है? अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 9 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है। दोस्तों यहाँ बोला गया है ऊर्जा का उपयोग करते हुए जो पायरुविक है उसका विघटन कहाँ होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कहाँ होता है इसका विघटन? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ बोला गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है आपका अनोक्सीय शोषण। क्या है दोस्तों? अनोक्सीय शोषण। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है। दोस्तों आपका 11 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु
कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों यहाँ बोला गया है कि जब ऊर्जा के दौरान जब हमारी मांसपेशियों में कोशिकाओं की ऑक्सीजन की कमी होता है, जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होता है तो 6 कार्बन अणु कितना अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है आपका 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों ये 6 कार्बन अणु किस में परिवर्तित हो जाता है? 3 कार्बन अणु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है श्लेष्मा झिल्ली। दोस्तों यहाँ लिखा गया है श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को कहा जाता है। दोस्तों श्लेष्मा झिल्ली के सृजन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है आपका ब्रोंकाइटिस। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रोंकाइटिस। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, मानव शोषण में क्या छोड़ा जाता है? दोस्तों मानव शोषण में क्या छोड़ा जाता है? तो दोस्तों मानव शोषण में क्या छोड़ते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। क्या छोड़ते हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 14 नंबर प्रश्न है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो यहाँ पूछा गया कौन सी जीवन प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? उष्ण ऊर्जा में बदलती है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो शोषण है वो क्या करता है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 15 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में शोषण वर्णक है। दोस्तों यहाँ बोला गया है मानव शरीर में शोषण वर्णक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है शोषण का वर्णक है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है? दोस्तों बोला गया हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीजन यानी O2 से जुड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आपका ग्लूकोज। दोस्तों ग्लूकोज जो है हमारा ऑक्सीजन से जुड़ता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है? दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 18 नंबर प्रश्न है अंतः शोषण। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है अंतः शोषण के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भर जाते हैं। दोस्तों अंतः शोषण के कारण फेफड़े के कारण हवा से भर जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपका फेफड़ों की अस्फीति। क्या होगा दोस्तों? फेफड़ों की अस्फीति के कारण ही उसमें फेफड़ा में क्या हो जाता है दोस्तों? फेफड़ा में हवा भर जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, निःशोषण किसके द्वारा होता है? दोस्तों यहाँ पूछा गया 19 नंबर क्वेश्चन, निःशोषण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों निःशोषण जो होता है फेफड़ों की अवस्फीति के द्वारा होता है। दोस्तों निःशोषण किसके द्वारा होता है? फेफड़ों की अवस्फीति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फेफड़ों की अवस्फीति। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है। दोस्तों सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्वसन और निःश्वासन। दोस्तों सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? प्रश्वसन और निःश्वासन। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 21 नंबर प्रश्न है, बंद खानों यानी माइंस में दुर्घटना का कारण है। दोस्तों माइंस में दुर्घटना का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। दोस्तों कारखानों में कार्बन मोनोऑक्साइड का दुर्घटना का कारण है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं?
तो दोस्तों इसको कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये में है आपका वायु शोषण। बोला गया है दोस्तों कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्लूकोज है वो क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं, वायु शोषण कहते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। दोस्तों यहाँ CO2 होगा, CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये में है दोस्तों 4%। दोस्तों जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 4% होती है। इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4%। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न, कोयले के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस है। दोस्तों कोयले के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। क्या है दोस्तों, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कोयले के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों ये मेरा श्वसन तंत्र का लास्ट प्रश्न है, जो जितना भी पूछा गया था प्रश्न है उसमें से क्या है दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। दोस्तों मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी 16 से 18 बार। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेती है। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।